नमस्कार साथियों। तो आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें हमारा एक पॉइंट रह गया था, वो था कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी मंडी है नमक की वो कहाँ पर है। राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी है वो कहाँ पर है। तो वो कहाँ पर है, नागौर में। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी कहाँ पर स्थित है। तो वो है नागौर में। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी नमक मंडी नागौर में। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की मीठे पानी की जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान की मीठे पानी की झीलों में सर्वप्रथम आती है जयसमंद झील। जयसमंद झील, जिसको दूसरे नाम से डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है, उदयपुर में। और जो डेबर झील है इसका निर्माण कार्य है वो 1687 से 1691 ईस्वी तक चला था। और किसने करवाया था, तो यह करवाया था महाराणा जय सिंह ने। महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर। और जो जयसमंद झील है इसमें 7 बड़े टापू स्थित हैं, जिन पर भील व मीणा जनजाति के लोग रहते हैं। कौन रहते हैं, भील व मीणा जनजाति के लोग। और 7 बड़े टापू हैं, उनमें सबसे बड़े टापू का नाम क्या है। तो सबसे बड़े टापू का नाम है वो है बाबा का बांगड़ा। और जो दूसरे बड़े टापू का नाम है वो है प्यारी। दूसरे बड़े टापू का नाम क्या है, प्यारी। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी, भाट व श्यामपुरा। भाट व श्यामपुरा 2 इससे नहरें निकाली गई हैं। और जयसमंद झील के निकट ही क्या है, रूठी रानी का महल स्थित है। जयसमंद झील के निकट रूठी रानी का महल स्थित है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी झील है, तो वो है जयसमंद झील। जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है, तो वो है डेबर झील, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। तो इसका निर्माण कार्य है वो कब से शुरू हुआ था, 1687 में, और पूरा हुआ था 1691 ईस्वी में। और किसने करवाया था, महाराणा जय सिंह ने। कहाँ पर, गोमती नदी पर बांध बनाकर। महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर जयसमंद झील का निर्माण कार्य करवाया था। इस पर 7 बड़े टापू हैं, जिसमें भील व मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, तो वो है बाबा का बांगड़ा। और दूसरे बड़े टापू का नाम क्या है, तो वो है प्यारी। और इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, वो कौन सी हैं, भाट व श्यामपुरा नहर। और इसी के नज़दीक क्या है, रूठी रानी का महल भी स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसमें एक क्या रह गया, तो वो है कि सबसे बड़े टापू है बाबा का बांगड़ा। इस पर आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल स्थित है।
आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल स्थित है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल है कौन सी झील पर स्थित है, तो वो है जयसमंद झील। तो ये हो गई हमारी जयसमंद झील। तो हमारी आगे की जो झील है वो कौन सी है, राजसमंद झील। राजसमंद झील जो कहां पर है, राजसमंद जिले में। राजसमंद झील कहां पर है, तो वो है राजसमंद जिले में। और जो इसका निर्माण कार्य है वो स्टार्ट हुआ था 1662 से और चला था 1676 तक। तो इसका निर्माण कार्य है वो चालू हुआ था 1662 से और पूरा हुआ था 1676 में। और किसने करवाया इस झील का निर्माण, किसने करवाया, तो वो थे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, यानी राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, तो राजसमंद राज सिंह। और जो जयसमंद झील है उसे हो गया जय सिंह। तो निर्माण कार्य 1662 से 1676 तक किसने करवाया था, महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी पर। तो इसका निर्माण भी गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया है। और यहाँ पर इसके तो उत्तरी छोर है, इसका राजसमंद झील का जो उत्तरी छोर है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नौचौकी की पाल। नौचौकी की पाल है वो कौन सी झील के उत्तरी छोर को कहा जाता है, तो वो है राजसमंद झील के उत्तरी छोर को नौचौकी की पाल, या नौचौकी की पाल कहाँ स्थित है, तो वो है राजसमंद झील। तो राजसमंद झील में नौचौकी की पाल स्थित है। अब हम बात करें कि यहाँ पर 25 विशाल शिलाओं पर लिखित शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, राज सिंह प्रशस्ति। राज सिंह प्रशस्ति कौन सी भाषा में लिखी गई है ये राज सिंह प्रशस्ति, तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखी गई है राज सिंह प्रशस्ति, जो कि महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि रणछोड़े भट्ट के द्वारा लिखा गया है। जो राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य है ये महाराणा राज सिंह थे, उनके जो दरबारी कवि थे रणछोड़ भट्ट, उनके द्वारा राज सिंह प्रशस्ति लिखी गई है। तो इससे जो मेवाड़ का इतिहास है उसका पता चलता है। जो मेवाड़ का इतिहास है वो राज सिंह प्रशस्ति के द्वारा चलता है। तो ये हो गई हमारी राजसमंद झील। तो इसका निर्माण कार्य हुआ था 1662 से 1676, वो करवाया था महाराणा राज सिंह ने। और इस पर नौचौकी की पाल स्थित है, जो राजसमंद झील के उत्तरी छोर को नौचौकी की पाल के नाम से जाना जाता है। और इस पर 25 विशाल शिलालेखों पर लिखित 25 विशाल शिलाओं पर लिखित शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसको कहा जाता है राज सिंह प्रशस्ति, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य है, इसकी रचना की थी महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि रणछोड़े भट्ट ने। और इस राज सिंह प्रशस्ति से मेवाड़ के इतिहास का पता चलता है। अब आती है पिछोला झील। जो कि उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील कहां पर है, उदयपुर में। तो इसका निर्माण कार्य है वो राणा लाखा थे। राणा लाखा उस समय वहां के
बंजारे के द्वारा करवाया गया था। राणा लाखा के समय ये वहाँ के एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। और जो महाराणा उदय सिंह थे, जो महाराणा उदय सिंह थे, उनके द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। जो महाराणा उदय सिंह थे उनके द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। और जो राणा लाखा थे उसके समय बंजारे के द्वारा पिछला झील का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर एक सिटी पैलेस स्थित है। क्या है? सिटी पैलेस, जो कि उदयपुर के महाराणाओं का, उदयपुर के महाराणाओं का महल कहलाता है। उदयपुर के महाराणाओं का महल कहलाता है सिटी पैलेस। और यहाँ पर दो ही टापू हैं, जिसमें एक पर जगमंदिर महल व दूसरे पर जगनिवास महल बने हुए हैं। एक पर क्या है? जगमंदिर महल और दूसरे पर है जगनिवास महल। और यहाँ पर शाहजहां खुर्रम में, जो शाहजहां खुर्रम है उसने शरण ली थी। जो शाहजहां खुर्रम है वो जहांगीर के विद्रोह के कारण जगमंदिर महल में शरण ली थी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शाहजहां खुर्रम है उसने कहाँ पर शरण ली थी? तो वो है पिछोला झील के निकट या पिछोला झील के किनारे पर जो जगमंदिर महल है, इसमें टापू है, उसमें जगमंदिर महल है, वहाँ पर शाहजहां खुर्रम ने शरण ली थी। और इस पिछोला झील का निर्माण करवाया था राणा लाखा के समय वहाँ के एक बंजारे ने। और पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने। और पिछोला झील का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था लगभग 14वीं शताब्दी में। और इसमें दो बड़े टापू हैं, जहाँ पर एक में है जगमंदिर महल और दूसरे पर है जगनिवास महल। और शाहजहां खुर्रम ने शरण ली थी जहांगीर के विद्रोह के कारण जगमंदिर महल में। नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा। तो ये नटनी का जो चबूतरा है वो भी पिछोला झील के निकट या किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या है? एक नटनी का चबूतरा भी है, इसको भी आप ध्यान में रखना। ये जो जिले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जिले हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक ज़्यादा जिले हैं राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक जिले कहाँ पर हैं? तो वो है उदयपुर में, इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो अगली हमारी जो झील है वो है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील कहाँ पर है? तो वो है उदयपुर में। तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने। महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो 1687 से 1888 तक चला था। तो फतेह सागर झील है उदयपुर में, इसका निर्माण कार्य करवाया था महाराणा जय सिंह ने। और पुनर्निर्माण करवाया था वो थे राणा फतेह सिंह। राणा फतेह सिंह ने, जो राणा फतेह सिंह है, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो एग्जाम में ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन किस प्रकार से आया है, कि पुनर्निर्माण का आया है या निर्माण का आया है, उस हिसाब से आप इसको ध्यान में रखना। तो उदयपुर झील का पुनर्निर्माण करवाया था राणा फतेह सिंह ने और इसका निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने। और यहाँ पर है वो एक कनौट बांध, जिसका नाम किस लिए पड़ा था? क्योंकि ड्यूक ऑफ कनौट थे, उसने इसकी नींव रखी थी। ड्यूक ऑफ कनौट ने इसकी नींव रखी थी। सौरवेदशाला,
सौरवेदशाला व नेहरू पार्क स्थित है। यहाँ पर एक सौरवेदशाला और एक नेहरू पार्क स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सौरवेदशाला कौन सी झील पर स्थित है, तो वो है फतेह सागर झील उदयपुर। तो यहाँ पर एक सौरवेदशाला स्थित है और एक नेहरू पार्क स्थित है। तो इसको आप ध्यान में रखना कि फतेह सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है उदयपुर में। इसका निर्माण कार्य करवाया था महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1888 तक इसका निर्माण कार्य चला था, और राणा फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। और कन्नौड़ बांध स्थित है जिसका नाम ड्यूक ऑफ कन्नौड़ के नींव रखने के कारण पड़ा था। फतेह सागर झील की नींव किसने रखी थी, ड्यूक ऑफ कन्नौड़ ने। सौरवेदशाला स्थित है और नेहरू पार्क स्थित है। तो ये है हमारी फतेह सागर झील उदयपुर में। तो अगली जो हमारी झील है वो है उदय सागर झील उदयपुर में, जिसका निर्माण कार्य चला था वो चला था 1559 से 1564 तक। किसने करवाया था, महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया था 1559 से 1564 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और यहां पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पर एक बेडज नदी है, बेडज नदी। तो जो गोगुंदा की पहाड़ी है, गोगुंदा की पहाड़ी, वहां से ये नदी निकलती है आयड नाम से, आयड नदी के रूप में निकलती है और गिरती कहां पर है, उदय सागर झील में। उदय सागर झील में गिरती है और फिर वापस निकलती है, तो इसका नाम क्या होता है, बेडज नदी होता है। तो गोगुंदा की पहाड़ी से आयड नदी के रूप में निकलती है और उदय सागर झील में गिरती है और फिर बेडज नदी के रूप में निकलती है। तो ये है हमारा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये बेडज नदी है वो है बनास की सहायक नदी, जो बनास नदी है उसकी सहायक नदी है। और एक है मेंदाल। तो इन तीनों का त्रिवेणी संगम है वो बनता है भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ के निकट बिगोद में। तो ये तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। वो कहाँ पर बनाती हैं, भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ के निकट बिगोद में। तो ये हो गई हमारी उदय सागर झील उदयपुर में। 1559 से 1564 के बीच इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। किसने करवाया था, महाराणा उदय सिंह ने। और यहाँ पर एक बेडज नदी है जो सर्वप्रथम गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है आयड के रूप में और फिर उदय सागर झील में गिरती है और फिर वापस निकलती है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, बेडज नदी हो जाता है। किसका, आयड नदी का। तो ये जो बेडज नदी है वो उदय सागर झील में, कौन सी नदी के उदय सागर झील में गिरने से पूर्व इसका नाम क्या होता है, तो ये होता है आयड नदी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो बेडज नदी है वो है बनास नदी की सहायक नदी। और जो ये मेनाल है और बनास और बेडज, ये तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ के निकट बिगोद में। तो ये हो गई हमारी आज की उदयपुर की मीठे पानी की झीलों के बारे में चर्चा। तो जल्दी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।